सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बीमारी क्यों आती है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीमारी क्यों आती है। दोस्तों, बीमारी आने का बहुत सारा कारण होती है। चाहे आप गलत खान पान ले लेंगे या गलत तरीक़ा से अपने जीवन को जिएंगे, उसमें बीमारी आती है। लेकिन दोस्तों, हम सांसारिक तौर पर नहीं, आज हम आत्मिक तौर पर देखेंगे हम बीमार क्यों पड़ते हैं। इस विषय में हमारा बाइबल क्या कहती है, हम उसी के बारे में आज जानेंगे और सीखेंगे। दोस्तों, हम चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ में। दोस्तों, हम सबसे पहला नंबर में देखेंगे बीमारी आने के जो प्रमुख कारण है वो है पाप। दोस्तों, पाप कारण से हम बीमार पड़ जाते हैं। इसको हम देखने के लिए, पढ़ने के लिए आप निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 14 वचन में। यूहन्ना किताब उसका 5 अध्याय उसका 14 वचन में इस प्रकार से लिखा है, इन बातों के पश्चात वह यीशु को मंदिर में मिला और यीशु उनसे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा न हो कि उसे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। मेरे प्रियो, एक कहानी आप जानते होंगे। 38 वर्ष की रोगी को चंगा किया था प्रभु यीशु मसीह ने। यहाँ पर एक यरूशलेम के भेड़ के फाटक के पास एक कुंड है। वहाँ पर स्वर्गदूत आकर के कुंड का जो पानी उनको हिलाता था, तो वो जो भी उस समय उस पानी में उतरते थे वो व्यक्ति चंगे हो जाते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी एक व्यक्ति को यहाँ पर चंगाई दिया। तो प्रभु ने कहा, ये तुम ऐसे फिर से कोई ऐसा पाप ना करना कि तुम इससे बड़े मुसीबत में पड़ जाओ। मेरे प्रियो, इसीलिए इससे हम जान सकते हैं कि जो हमारे जीवन में पाप होती है, वो पाप के कारण से हमारे शरीर बीमारी हो जाती है। इसी को देखने के लिए मेरे प्रियो, एक जगह और हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 5 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उससे उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरा पाप क्षमा हुए। दोस्तों, इस वचन से हमें पता चलता है कि उस लकवे के, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक लकवे के रोगी को चंगा करता है। लेकिन मेरे प्रिय, प्रभु ने यहाँ पर कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। इसका मतलब है मेरे प्रियो, उनके पास जो लकवे की बीमारी जो रोग हुआ था, वो पाप के कारण ऐसा हुआ था। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन में पाप है, अगर जो हम पाप कर रहे हैं, उसके कारण से हमारे अंदर में बीमारी आ जाती है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें कोई पाप नहीं करना चाहिए। पाप कारण से हमारे ऊपर में बीमारियां आती है। इन दोनों आयतों में हमें यही देखने के लिए मिलता है, यही सीखने के लिए मिलता है कि हमें पाप नहीं करना। दोनों जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक को कहा कि तुम फिर कभी पाप मत करना, और दूसरे का क्या कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। इसका मतलब है मेरे प्रियो, उसके बाद प्रभु ने इसे चंगाई प्रदान किया। सबसे पहले पाप क्षमा करना, और प्रभु ने इसे हिदायत दिया कि तुम फिर कभी पाप मत करना, कहीं इससे बड़ा आप मुसीबत में ना पड़ जाओ। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें पाप से बच कर रहना। अगर जो हमें बीमारी से बचना है तो हमें पाप नहीं करना है। दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे और दूसरा नंबर में देखेंगे दुष्ट आत्मा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, दुष्ट आत्मा के द्वारा भी हम बीमार पड़ जाते हैं। हम इसको पढ़ने के लिए निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका, लूका की किताब उसका 11 अध्याय का 14 वचन। लूका की किताब उसका 11 अध्याय उसका 14 वचन। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ पर 11 का 14 में लिखा हुआ है, फिर उसने एक गूंगी आत्मा को निकाला। जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा और लोगों को अचंभा हुआ। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर एक व्यक्ति के शरीर में गूंगी आत्मा प्रवेश किया हुआ था, लेकिन दोस्तों उसे पता नहीं था कि एक गूंगा व्यक्ति है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को, जब वो बीमार था, वो बोल नहीं पाता था, लेकिन लोगों के नज़र में तो वो बीमार है, वो बोल नहीं पा रहा है, ना बोलने के शायद वो गूंगा भी था, गूंगा था, वो बचपन से गूंगा था। लोग के नज़र में तो एक बीमार है, वो बोल नहीं पाता है। लेकिन मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह के पास में उसको लाया गया तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या देखा, उसमें एक गूंगी आत्मा प्रवेश किया हुआ है। और ऐसी स्थिति में मेरे प्रियो, हमारा मेडिकल साइंस भी इन चीज़ों को नहीं मानता है।
कि किसी के अंदर में गूंगी आत्मा चले जाए और बोल नहीं पाता है। वैसे व्यक्ति को अगर जो कितना बहुत सारे रिपोर्ट्स और जांच भी कराते हैं तो रिपोर्ट सब भी कभी कभी नॉर्मल आते हैं, लेकिन हमारा जो बीमारी होता है वो ठीक नहीं हो पाता। रिपोर्ट नॉर्मल होने के बाद भी हम बीमारी से ठीक नहीं हो पाती है। इसका मतलब है मेरे पीढ़ियों, उसके ऊपर में कोई दुष्ट आत्मा ने कब्जा कर रखा है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस वचन के अनुसार हम जान सकते हैं कि उस व्यक्ति के शरीर में गूंगी आत्मा प्रवेश किया हुआ था, जो उसके शरीर पर कब्जा कर रखा था और बोलने की जो शक्ति होती है, बोलने की जो ताकत होती है, उनको वो दबा के रखा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर जब उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पास में लाया गया तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उनके अंदर में जो गूंगी आत्मा था उनको निकाला। जब उनको निकाला दोस्तों, जब किसी को ऐसी बीमारी होती है तो हम सांसारिक तौर तरीका पर हम लोग नहीं जांच पाते, नहीं देख पाते हैं कि इनकी क्या हुआ है। लेकिन जब हम लोग आत्मिक तरीक़ा से देखते हैं, हम जब प्रार्थना करते हैं आत्मिक तरीक़ा से देखते हैं, तो तब हमें चलता है पता इसके शरीर में कोई अशुद्ध आत्मा इनको कब्जा कर रखा है। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार हम जान सकते हैं दुष्ट आत्मा के वजह से भी हम कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि हमारे हर एक बीमारी का इलाज दुष्ट आत्मा होती है। हर एक बीमारी जो होती है वो दुष्ट आत्मा कारण से भी नहीं होती है मेरे प्रियो। लेकिन यहाँ पर इस वचन के अनुसार हम इससे जान सकते हैं कि हम दुष्ट आत्मा के कारण भी बीमार पड़ते हैं। ये व्यक्ति लोगों के नज़र में तो सिर्फ एक बीमार था, गूंगा था, ना बोलने की बीमारी था, उसे गूंगा था वो। लेकिन जब प्रभु यीशु के पास में लाया तो वो प्रभु यीशु मसीह ने उसके अंदर से जो गूंगी आत्मा था उसको निकाला, तो वो व्यक्ति उसी समय चंगा हो गया और वो बोलने लगा। दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे और तीसरा नंबर में देखेंगे। यहाँ पर पढ़ने के लिए आप निकाल सकते हैं निर्गमन की किताब, उसका 15 अध्याय का 26 वचन में है। इस प्रकार से लिखा हुआ है, निर्गमन की किताब पुराना नियम में उनका 15 अध्याय का 26 वचन में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो कुछ उसकी दृष्टि में है ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुम्हारे ऊपर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर इस वचन में 4 कारण बताए गए हैं बीमार होने का मेरे प्रियो। यहाँ पर सबसे पहला कारण हम क्या देखते हैं, यदि तू अपने परमेश्वर का यहोवा का वचन तन मन से सुने। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इसमें देखते पहला कारण, इस वचन का जो पहला कारण है, मैंने 2 कारण आपको पहले बताया है और इस वचन में 4 कारण बताया गया है। इसका जो पहला कारण है, हम परमेश्वर के वचन को तन मन से नहीं सुन पाते हैं। वचन, कहीं आप चर्च में जाते हैं या कहीं वचन सुनते हैं, वचन चल रहा है लेकिन आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है। जब आपका परमेश्वर के वचन को आप ध्यान से नहीं सुनते हैं तो उस समय भी हम बीमार पड़ जाते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूँ। वचन के द्वारा हमें चंगाई मिलती है। इसीलिए मेरे प्रियो, इसमें पहला कारण है कि हम परमेश्वर के वचन को तन मन से नहीं सुनते हैं। और इस वचन में दूसरा कारण क्या है, और उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर के नज़र में जो ठीक है हम वो नहीं करते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। इस वचन में दूसरा कारण क्या है, इसी में कॉमा तक लिखा हुआ है, और उनकी दृष्टि में जो ठीक है वही करे। अगर जो उनकी नज़र में ठीक है वो नहीं करते हैं तो उनके द्वारा भी हम बीमार पड़ जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर ने कहा कि तुम झूठ मत बोलो। अगर जब हम झूठ बोलेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। परमेश्वर ने कहा तुम अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो। अगर जो हम ऐसे नहीं करते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। परमेश्वर ने कहा कि तुम सत्य पर चलो। अगर हम सत्य पर नहीं चलते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की नज़र में जो ठीक है हमें वही करना है तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। और इस वचन में तीसरा कारण क्या है मेरे प्रियो, देखेंगे, और उनकी सब विधियों को माने, और उनके सब विधियों को माने। मेरे प्रियो, परमेश्वर की विधि क्या है दोस्तों, मैं एक अलग से आप लोग के लिए आप जानना चाहते हैं तो मैं आप लोग के लिए अलग से एक विधि के लिए आऊँगा। जो परमेश्वर की जो विधियां हैं उनको मैं लेकर आऊँगा। लेकिन उन सबको अभी छोड़िए, आप जो अभी जो परमेश्वर की विधि है वो हम देखेंगे। एक बपतिस्मा, एक प्रभु भोज,
ये दो विधि है परमेश्वर का भी। अगर जो हम इनको सही रीति से नहीं मानते हैं तो हम इससे भी बीमार पड़ जाते हैं मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो यहाँ पर 3-4 कारण बताया गया है। तो यहाँ आगे लिखा हुआ है तो जितनी रोग मैंने मिस्रों पर भेजा है उनमें से तुझ पर एक भी ना भेजूंगा। इसीलिए मेरे प्रियो यहाँ पर 4 कारण है। अगर जो हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। जो परमेश्वर की नज़र में ठीक है वो हम नहीं करते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। और परमेश्वर की नज़र में जो अच्छा है, जिसके लिए मना किया है, वो अगर वो करते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। और परमेश्वर के सब उसके विधियों को हम नहीं मानते हैं तो भी बीमार पड़ जाते हैं। इस वचन में हमें 4 कारण दिया गया है जो निर्गमन की 15 अध्याय के 26 वचन में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो हम आगे बढ़ेंगे। हम 6 कारण मैंने आपको बता दिया है मेरे प्रियो। अब हम देखेंगे 7वां कारण, अनुचित रीति से प्रभु भोज को लेना। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम अनुचित रीति से सही तरीक़ा से प्रभु भोज नहीं लेते हैं तो भी हम बीमार पड़ जाते हैं। इसको हम पढ़ने के लिए निकालेंगे 1 कुरिन्थियों की किताब उसका 11 अध्याय 28 से 31 वचन। 1 कुरिन्थियों की किताब उसका 11 अध्याय 28 से 31 वचन। यहाँ इस प्रकार से मेरे पे लिखा हुआ है। पौलुस कहता है, आप निकालना चाहेंगे तो आप निकाल सकते हैं। 1 कुरिन्थियों की किताब उसका 1 कुरिन्थियों का 11 अध्याय उसका 28 से 31 वचन। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने और वह इस खाने और पीने के ऊपर दंड लाता है, पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसीलिए इसी कारण तुम में से बहुत से निर्मल और रोगी हैं और बहुत से सो गए हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर के कारण बताया जा रहा है बीमार होने का। जब हम प्रभु भोज लेते हैं, जब आप सैक्रामेंट लेते हैं, उस चीज़ को आप अनुचित रीति से लेते हैं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। कहने का मतलब है मेरे प्रियो, जब आपने प्रभु भोज खाया, सैक्रामेंट को लिया, उनका मतलब है आपने प्रभु के देह और लहू को पिया है। अगर जो करने के बाद भी आप प्रभु भोज लेने के बाद अगर जो आप पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, तो आप अपने ऊपर में श्राप लाते हैं मेरे प्रियो, तभी हम बीमार पड़ जाते हैं। यहाँ पर पौलुस साफ साफ कहता है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्मल और रोगी है और बहुत सो गया है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए आप जब भी सैक्रामेंट खाएं, जब भी प्रभु भोज खाएं, पूरी श्रद्धा से खाएं और अपने आप को जांच ले कि मैं उस योग्य, उस लायक हूँ कि नहीं हूँ। क्या मैं प्रभु के खून और मांस को खाने के लायक हूँ, नहीं हूँ। कहने का मतलब है कि मैं जब वो दाखरस को पीऊँ, जब उस रोटी को खाऊँ, तो क्या मैं उसके योग्य हूँ? क्या मैं उनको सही तरीक़ा से ले रहा हूँ? क्या मैं वो लेने के बाद भी हम पाप करते हैं, बेविचार करते हैं? तो अगर जो हम लेने के बाद, उस सैक्रामेंट को लेने के बाद अगर जो हम पाप करते हैं, बेविचार करते हैं, तो उसके द्वारा हम अपने ऊपर में दंड को लाते हैं और हम बीमार और निर्बल हो जाते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखें और चेक करें। पौलुस कहता है तो मनुष्य अपने आप को जांच ले। इसीलिए आप चेक कीजिए, क्या आप सैक्रामेंट को लेने के योग्य हैं या कि हम नहीं हैं, तभी हम बच सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, हम आगे बढ़ेंगे। हम 8वां नंबर में देखेंगे प्रभु की महिमा के लिए। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम कभी बीमार पड़ते हैं, जब कोई हमके पास बीमारी को वजह नहीं होता है, तब भी हम कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं। और कभी कभी हम इलाज करते हैं और हमारी बीमारी ठीक भी नहीं होता है। लेकिन आप कभी देखेंगे, जब कोई प्रार्थना करेंगे तो आप उससे चंगे हो जाएंगे। तो ऐसा इसलिए होता है कि प्रभु की महिमा हो। इसको पढ़ने के लिए हम निकाल सकते हैं यूहन्ना की किताब उसका 11 अध्याय उसका 4 वचन। यानी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 4 वचन। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, 11 अध्याय का 4 में प्रभु क्या कहता है, एक बार अच्छे से
11 अध्याय का 4 वचन में यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई बीमारी यहाँ की जब आप पढ़ेंगे, लाजर है, वो लाजर बीमारी से मरने वाला है, लेकिन उनकी बहन मार्था जो है, वो मरियम और मार्था, वो दोनों प्रभु के पास सोचने भेजाते हैं, प्रभु लाजर मेरा भाई बीमारी पर है, मरने पर है, कृपया आप आकर के चंगा कीजिए। तो प्रभु ने क्या कहा उसे, ये बीमारी मृत्यु की नहीं है परंतु इसलिए हुआ है कि परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए मेरे प्रियो, कभी कभी हम बीमार पड़ते हैं तो परमेश्वर की इसमें महिमा होती है। हम परमेश्वर की महिमा इसलिए होती है क्योंकि परमेश्वर हमें चंगाई प्रदान करती है। एक जगह और उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उनके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि वह अंधा जन्मे, इस मनुष्य ने या उनके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था और ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जब कभी हम बीमार पड़ते हैं उस समय ना कोई पाप के कारण कभी बीमार पड़ते हैं, कभी कुछ ना कोई कारण होते हैं बीमार पड़ने का। कारण ये होती है कि परमेश्वर उनके द्वारा, हमें उस बीमारी के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। जब आप बीमार पड़ते हैं, जब आप दवाई से भी ठीक नहीं होते, कोई और कारण नहीं होते, तो आप प्रार्थना करते हैं, उससे अगर जब ठीक हो जाते हैं तो इससे परमेश्वर की महिमा होती है। इसलिए यहाँ पर साफ साफ यूहन्ना की किताब उसका 9 अध्याय में 1 और 2 और 3 वचन में लिखा हुआ है, साफ साफ प्रभु कहता है, ना इसने पाप किया ना उसके माता पिता ने पाप किया। ये इसीलिए हुआ कि क्योंकि परमेश्वर की महिमा को प्रकट करे। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की महिमा के लिए भी हम कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं। हम आगे 9वां नंबर में देखेंगे, शारीरिक ख्याल न रखना। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमेशा हम जो बीमार पड़ते हैं या दुष्ट आत्मा की वजह से या पाप करने की वजह से या परमेश्वर आज्ञा का ना मानने की वजह से, कभी कभी इस सब के वजह से होते ही भी कभी कभी हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इसका मतलब है मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा परमेश्वर आज्ञा को पालन करते हैं तो पाप नहीं करते आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आप बीमार पड़ेंगे, हमारे शरीर का ख्याल भी मेरे प्रियो रखा जाता है। अगर हम अपने शरीर का अच्छी रीति से ख्याल नहीं रखते हैं तो हम बीमार भी पड़ जाते हैं। हमारे शरीर में कभी कोई विटामिन की कमी हो गई है, कुछ कहीं पर मोच आ गया है, हमारे शरीर अगर जो हम योगा या एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम अच्छा खान पान भी नहीं रखेंगे, उससे भी हम बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, हमेशा बाइबल के अनुसार और पाप न करने के बाद हम बीमार नहीं पड़ते हैं। कभी कभी हमारी शारीरिक दुर्बलताओं से भी, हम शारीरिक कमजोरी से भी बीमार पड़ जाते हैं, यानी हम अपने शरीर को भी अच्छे से ख्याल नहीं रख पाते हैं, तो उससे भी हम बीमार पड़ जाते हैं। पौलुस क्या कहता है मेरे प्रियो वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? इसीलिए मेरे प्रियो, इस मंदिर को, इस शरीर को भी हमें ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, ताकि शरीर में सब कुछ भरपूर मात्रा में मिलते रहे तो हम बीमारी से और पाप से बचे रहें। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया 9 कारण परमेश्वर के, जो हम बीमार पड़ने का 9 कारण है। दोस्तों ये तो 9 कारण मैंने आपको बताया। अगर जब बीमार पड़ गए तो क्या करें? मेरे प्रियो, वचन कहता है अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं तो परमेश्वर हमारा परमेश्वर में पाप से क्षमा करने में धर्मी है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन में लिखा हुआ है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उनका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। दोस्तों, अगर जो बीमार पड़ गए हैं तो हमको उसके समय क्या करना चाहिए? दोस्तों, हमें अपने पापों को मान लेना चाहिए। अगर जो हमारा पाप है, जिस पाप का अंगीकार हम नहीं किए हैं, उसके कारण से भी हम अगर जो बीमार पड़ते हैं उनको ठीक करने के लिए हमारा पाप का अंगीकार करना भी ज़रूरी है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने पापों से अंगीकार करें, तब जाकर के प्रभु परमेश्वर आपको चंगाई देगा। और मेरी प्रिय की जगह मैं आपसे पढ़ना चाहूँगा वचन में, क्योंकि दोस्तों मैं जो आपसे बातें करता हूँ वो वचन के अनुसार बातें करता हूँ। मैं अपने अनुसार आपसे कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, जो बाइबल हमसे कहती है वही मैं आपको समझा रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है याकूब की पत्री उसका 14 और 15 वचन में, यदि तुम्हें कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उन पर तेल मलकर उनके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा।
प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किया है तो वो भी क्षमा की जाएगी। इसीलिए मेरे प्रियो, आप अगर जो बीमार पड़ गए हैं तो मेरे प्रियो आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। आप जब परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना सुन करके आपके प्रभु परमेश्वर आपकी बीमारी को ठीक करेगा। अगर जो कोई पाप भी किया है तो प्रभु उसे आपको क्षमा करेगा और हमें आशीष प्रदान करेगा। मेरे प्रियो, बाइबल बतलाती है, जब भजन संहिता 107 का 20 पढ़ेंगे तो परमेश्वर जो है अपने वचन को भेज करके चंगाई प्रदान करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, क्योंकि अपने निर्गमन में 16 अध्याय के 15 अध्याय के 26 में क्या पढ़ा है लास्ट में, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। इसीलिए मेरे प्रियो, हमारा जो परमेश्वर है वो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए मेरे प्रियो हमें अपने पापों से पछताव करना होगा, तभी परमेश्वर हमें माफ़ करेगा और हमें चंगाई प्रदान करेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा और आप जान पाए होंगे कि हमें बीमारी क्यों आती है और आपने ये भी जान लिया है कि हम उस बीमारी से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आने वाले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ